हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे सुबह एसएससी सीटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो आज हम आपको बताते हैं कि मंथन आर्थिक आधार के अंक हटाकर नई सूची जारी होगी और मेट में न आने पर नए पद सृजित कर एडजस्ट कर सकती है सरकार। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, खबर को देखो, अच्छी तरह से पढ़ो। जानिए फैसले से कैसे प्रभावित होगी भर्तियां। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है कि कोर्ट ने अपने आदेशों को अनुसार की सरकार आर्थिक सामाजिक आधार के अंक हटाकर उन भर्तियों की मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करे जो पहले से चयनित इस मेरिट सूची से बाहर होते हैं। उन्हें हेडहोक पर तब तक रखा जाए जब तक उन्हें रिक्त पदों पर एडजस्ट नहीं किया जा सकता। नई मेरिट लिस्ट बनने पर मेरिट के अनुसार ही सीनियरिटी बनेगी। मेरिट में आने वाले नए युवाओं को भी सीनियरिटी भर्ती शुरुआत से मिलेगी, लेकिन जो बाहर होंगे उनकी नियुक्ति तब से मानी जाएगी जब वे रिक्त पदों पर एडजस्ट होंगे। और उक्त भर्तियों के फैसले को आधार बनाकर बाकी सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों के साथ की गई भर्तियों से चयनित से वंचित रहे युवा भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों, और भी कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। तो उसमें दिखाया गया कि सरकार के पास 3 विकल्प है। सरकार हाई कोर्ट का फैसला स्वीकार कर उसे जस का तस लागू करे, या फिर सरकार डिविजनल बेंच में पुनः विचार करे और याचिका दाखिल करे। सरकार बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे। और युवाओं के पास 2 विकल्प कौन कौन से हम आपको बताते हैं कि जो युवा नई मेरिट सूची से बाहर हो जाएंगे वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं और डिवीजन बेंच में पुनः विचार याचिका दायर कर सकते हैं। शायद प्रभावित युवाओं को यहाँ से राहत मिले। तो और भी कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। तो आगे इन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय से हजारों युवाओं में खलबली मच गई है, क्योंकि हरियाणा सरकार सिलेक्शन कमीशन की ओर से अंकों को इस पॉलिसी के आधार पर 25,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की है। सूत्रों की माने तो इनमें से करीब 15,000 युवा ऐसे हैं जिन्हें सामाजिक आर्थिक आधार पर अंक हटा भी दिए जाएंगे तो वे मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। कोर्ट के फैसले का असर 4 भर्तियों पर ही पड़ेगा। इनमें याचिका दाखिल की गई है। सूत्रों की माने तो यहाँ संख्या 4,000 पदों के लिए हो सकती है। हालांकि कोर्ट के आदेशों को देखे तो किसी की नौकरी हाल फिलहाल नहीं जाएगी। दोबारा मेरिट बनाने के बाद बचे सैनिकों के बाहर होने पर उन्हें भी सरकार को एडजस्ट करना होगा और तब तक रिक्त पदों पर वे स्थायी तौर पर एडजस्ट नहीं होंगे। तब तक उन्हें एड होक पर रखना पड़ेगा। और हालांकि ऐसे में अन्य उन युवाओं को नौकरी इंतजार करना पड़ सकता है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पद रिक्त होने पर पहले एड होक पर रखने वाले युवाओं को नियुक्ति देनी पड़ेगी और सरकार इन युवाओं को एडजस्ट करने के लिए नए पद भी सृजित कर सकती है। तो और भी कुछ जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा है। तो उसमें बताया गया कि प्रभावित का वास्तविक आंकड़ा तैयार करने में जुटा आयोग है। तो हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पॉलिसी को लेकर युवाओं में नाराजगी बढ़ सकती है। ऐसे में इसे लेकर प्रदेश सरकार में मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको लेकर गुरुवार को एडवोकेट जनरल के साथ बातचीत की है और साथ ही पूरी रिपोर्ट मांगी थी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन के साथ भी चर्चा की है और एसएससी कर्मचारियों की डिटेल तैयार कर रहा है ताकि यह पता चल सके कि विभाग के कितने कर्मचारी इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। तो उसमें दिखाया गया कि फैसले का अध्ययन कर आगामी प्रक्रिया शुरू करेंगे। सीएम ने क्या कहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सरकार हरियाणा नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर निर्धारित मापदंडों पर उच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर कहा कि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आता है उसका हम स्वागत करता हूँ। और उन्होंने कहा कि जब तक नायब सिंह सैनी बैठा है तब तक प्रदेश के किसी युवाओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और इस निर्णय का अध्ययन कर आगामी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज गरीब परिवारों के होनहार बच्चों को मेहनत करने पर बल नौकरियां मिल रही है। नौकरियों को लेकर कांग्रेस के नेताओं को अपना शासनकाल याद करना चाहिए। उस समय किस तरह युवाओं के हितों पर कुठारघात हुआ करता था। तो दोस्तों, ये जानकारी थी भाइयों। अब क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा दोस्तों, बस आप अपनी ड्यूटी वगैरह समय पर करते रहिए दोस्तों, ध्यान से करते रहिए और जो भी फैसला आएगा दोस्तों, जो भी खबर आएगी हम आपको देते रहेंगे। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है वैसे हो तो ये सब कुछ गलत रहा है। ये तो सबके नंबर स्टार्टिंग से देने नहीं थे और काटने थे तो फिर सबके काटने हैं। अब इन्होंने पहले दे दिया और अब बंद कर दिए, तो बिल्कुल गलत हो रहा है बच्चों के साथ। तो भाई जी, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राम राम।